आज अगर कोई ये बोले कि नेशनल कमीशन फॉर मेन, तो लोग हंसने लग जाते, मजाक उड़ाते और कहते, अरे भाई, मर्दों को क्या दिक्कत है, मर्द तो स्ट्रांग होते। लेकिन सच्चाई तो ये है दोस्तों कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर चुपचाप कोई सफर करता है तो वो है एक मर्द। मेंस राइट एक्टिविज्म आखिर क्या है? मेंस राइट एक्टिविज्म, ये तीन शब्द सुनते ही ना बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाते हैं, भले ही वो मर्द क्यों ना हो। आखिर ये क्या है? और सच अगर बात बताऊं दोस्तों, तो मुझे ये बात अब तक समझ में नहीं आई। अगर इस देश में एनिमल राइट्स के लिए एक्टिविज्म हो सकता है, तो फिर पुरुषों के अधिकारों के लिए क्यों नहीं? एक तरफ तो ये समाज स्त्री पुरुष समानता की बातें करता है, लेकिन जब बात केवल पुरुषों के हक की आती है, तब उनको औरत अबला और मर्द तबला नजर आता है। ये जोक नहीं है दोस्तों, ये सच्चाई है। क्या पुरुष इतने बेकार है, इतने यूजलेस है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आज भी इस दुनिया में जितने भी सबसे खतरनाक और जानलेवा काम है, जैसे खदानों में काम करना, जंग में दुश्मनों से लड़ना, फायर फाइटिंग्स, कंस्ट्रक्शंस, पुलिस, सिक्योरिटी, इनमें ज्यादातर काम आज भी पुरुष ही देखते हैं। चाहे घर हो चाहे देश हो, सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज भी पुरुषों के कंधों पर ही है। लेकिन लोग एक बात भूल जाते कि मर्द भी इंसान होते, मर्द को भी दर्द होता है, उन्हें भी तकलीफ होती है। एक मर्द भी टॉर्चर, अब्यूज, हैरेसमेंट का शिकार हो सकता है दोस्तों। लेकिन क्योंकि समाज ने यह तय कर दिया है कि पुरुष स्ट्रांग होते, प्रोटेक्टर होते, जिम्मेदार होते, इसलिए लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पुरुष भी कभी विक्टिम हो सकते हैं। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि आज हमारे भारत देश में पुरुषों के लिए कोई स्पेशल मजबूत कानून नहीं है। कानून सबके लिए बराबर नहीं है आज हमारे देश में। वुमन कमीशन है, चाइल्ड कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, SC ST कमीशन है, यहां तक कि जानवरों के लिए भी कमीशन है। लेकिन पुरुषों के लिए अब तक कुछ भी नहीं है। अगर कोई आदमी, कोई मर्द, कोई पुरुष फर्जी केस में फंस जाए, घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का अगर शिकार हो जाए, अगर वो मानसिक रूप से टूट जाए, तो उसके लिए कोई ऑफिशियल बॉडी ही नहीं है जो उसकी बात सुन सके, जो उसकी तकलीफ सुन सके। आज हमारे भारत देश में हर साल हजारों पुरुष झूठे 498A, झूठे दहेज उत्पीड़न, झूठे घरेलू हिंसा, इस तरह के केसेस में फंसते हैं। और समाज पता है क्या कहता है? कुछ तो गलती किया होगा तभी तो फंसा है। अरे लेकिन कोई कभी ये क्यों नहीं सोचता, अगर वो बेगुनाह होगा तो? वही अगर मेंस कमीशन होता, तो कम से कम उसकी न्यूट्रल जांच होती, उसकी फेयर सुनवाई होती और उस इंसान को लीगल हेल्प मिल सकती थी। अब जो बात बता रहा हूं उसको थोड़ा दिल थाम कर सुन लो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा सुसाइड पुरुष करते हैं। लेकिन आज भी चर्चा पता है किसकी होती? महिलाओं की। और क्यों? क्योंकि मर्द से दुनिया को उम्मीद है, तुम रोना नहीं, तुम कमजोर मत बनो, चुपचाप जो है वो सब सह लो। यहाँ मेंस कमीशन होता तो कम से कम ये मैसेज तो दुनिया को देता कि मर्द भी इंसान होते, मशीन नहीं होते। आज भी लोग यही मानते हैं घरेलू हिंसा सिर्फ औरतों के साथ होती है, लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों, बहुत से मर्द आज भी मार खाते हैं, धमकियां सुनते हैं, मेंटल टॉर्चर झेलते हैं। लेकिन अगर वो FIR करने पुलिस स्टेशन जाए, तो समाज से लेकर पुलिस स्टेशन तक सब उनका मजाक उड़ाते, उन पर हंसते लोग। मेंस कमीशन कम से कम दुनिया को ये तो कहता कि हिंसा हिंसा होती है, वो जेंडर नहीं देखती। तलाक के बाद बच्चे अक्सर माँ को मिलते हैं, मेंटेनेंस भी मैक्सिमम केसेस में पति को ही देना पड़ता है। लेकिन कोई भी ये नहीं पूछता अगर पति पीड़ित होगा तो, अगर वो बेरोजगार होगा तो, अगर पत्नी ज्यादा उससे कमाती हो तो। वही मेंस कमीशन कानून को एक तरफा नहीं होने देता, बल्कि न्यायपूर्ण बनाने की उसको कोशिश करता।
और ये लड़ाई औरतों के खिलाफ तो नहीं है, ये लड़ाई न्याय के लिए है। जितना वुमन एम्पावरमेंट जरूरी है, लेकिन मेंस के डिस्ट्रक्शन की कीमत पर नहीं। वी वांट इक्वेलिटी, नॉट सिंपैथी। वी वांट जस्टिस, नॉट बायस। वी वांट बैलेंस, नॉट रिवेंज। और इसी बैलेंस का नाम है नेशनल कमीशन फॉर मेन, मतलब मेंस राइट एक्टिविज्म। भारत में मेंस राइट्स एक्टिविज्म करीब करीब 20 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन उस समय ना तो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग था और ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया ऐसी खबरों को जगह देता था जहां पुरुषों पर हो रहे अन्याय की बात हो सके। इसलिए उस समय अवेयरनेस फैलाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज सोशल मीडिया की वजह से हम खुलकर बात कर सकते हैं, झूठे केसों की, जेंडर वाइज वाले कानून की और कानून के होने वाले मिसयूज की। नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल ये एक ऐसी नई उम्मीद है। हाल ही में राज्यसभा में एमपी डॉक्टर अशोक मित्तल, इन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने नेशनल कमीशन फॉर मेन बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया। इससे पहले भी एमपी दिनेश शर्मा, इन्होंने भी पुरुषों पर हो रहे फॉल्स केसेस का मुद्दा संसद में उठाया था। और हम सब जानते हैं पिछले साल अतुल सुभाष वाला केस, उसने तो पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये बिल है क्या? अगर ये पास हुआ तो इसका नाम क्या होगा, इसका काम क्या होगा? द नेशनल कमीशन फॉर मेन एक्ट 2025, और ये बनेगा एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर काम करेगा। इस बिल की ये डिमांड होगी, कुछ इस तरह की होगी जो मैं आपको बता रहा हूं। इस कमीशन के कुछ मुख्य काम भी बताता हूं। झूठे केसों की जांच करना, जेंडर न्यूट्रल लॉज की रिकमेंडेशन देना, रॉन्गफुल अरेस्ट को रोकना, प्री लीगल एड देना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट देना, फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाना, मीडिया ट्रायल पर रोक लगेगी। सबसे बड़ी चीज 498 में बदलाव, बिना प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की कोई अरेस्ट नहीं होगी। 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी होगी और झूठी शिकायत करने वाले पर 5 साल जेल प्लस 5 लाख जुर्माना। फॉल्स रेप केसेस, अगर झूठा रेप केस साबित हुआ तो 10 से 7 साल तक की जेल प्लस 10 लाख जुर्माना। मीडिया ट्रायल पर भी कंट्रोल होगा। ट्रायल से पहले अगर दोषी ठहरा दिया जाए मीडिया पर तो 50 लाख जुर्माना प्लस पब्लिकली उनको माफी मांगनी पड़ेगी। जेंडर न्यूट्रल डोमेस्टिक वायलेंस, अब पुरुष भी ऑफिशियली प्रोटेक्टेड होंगे। अगर उनके खिलाफ झूठी शिकायत होती है तो 3 साल जेल प्लस 5 लाख जुर्माना। चाइल्ड कस्टडी में भी शेयर पेरेंटिंग डिफॉल्ट रूल होगा, उसमें पेरेंटल अलाइनेशन पर 10 लाख जुर्माना प्लस 2 साल की जेल। वर्क प्लेस हैरेसमेंट, अब पुरुष भी अपने वर्क प्लेस पर कवर्ड होंगे। झूठी शिकायत पर अगर उनके खिलाफ होती है तो 5 साल जेल प्लस 10 लाख जुर्माना। इसके खिलाफ तो संसद में भी आवाज उठी थी। अभी एमपी रविकिशन जी ने कहा था, झूठे मुकदमों का बोझ सिर्फ निर्दोषों पर नहीं बल्कि सरकार और न्यायपालिका पर भी पड़ता है। दोस्तों, ये लड़ाई किसी एक जेंडर की नहीं है, ये लड़ाई ह्यूमन राइट्स की है। आज हमारे देश में कई सारे मेंस राइट ऑर्गेनाइजेशन सालों से इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं। अगर ये बिल पास होता है तो हजारों निर्दोष पुरुष फॉल्स केसेस से बच जाएंगे और शायद कई जिंदगियां आत्महत्या करने से बच जाएगी। हम ये वीडियोस व्यूज के लिए नहीं बनाते, लाइक्स के लिए नहीं बनाते, हम ये वीडियोस अवेयरनेस के लिए बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज आगे तक पहुंचे तो हमें सपोर्ट जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस विषय में आपकी क्या राय है आप कमेंट में लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके बिना, आपके सपोर्ट के बिना ये जंग अधूरी है। अगर आप भी एक मर्द है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।